मैं भी अनपढ़ माँ बाप के घर में थारी तय छोटो सा गांव है ठीक पड़ोस में ही अलीपुर गांव सब जाने जानो। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, 5वीं तक तो एक पैसा नहीं लगा, छठी में 2 रुपए लगे थे। छठी क्लास में कितने? 2 रुपए। और पूरी स्कूल की पढ़ाई में 100 रुपए लगे। पूरी स्कूल की पढ़ाई में कितने? 100 रुपए। एक बार ड्रेस सिला दी, 3-4 साल चला करती, पहले पजामा सिलाते और वो कच्चा बन जाता, तब तक पहनते रहते। पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था। फटता तो था नहीं क्योंकि संभाल के रखते, पहनने का कोई शौक नहीं था। और पहली दूसरी कक्षा तो वहीं पढ़ ली बिना ही किताब की। फिर अगली कक्षा के बालक से पहले सौदा कर लिया करते, भाई तू पास होगा और मैं भी पास होऊंगा, ते तेरी किताब मैं खरीदूंगा। उसकी 5 रुपए में खरीद लिया करते, जिल चढ़ा के अगले साल 7 रुपए में भेज दिया करते। तो यूं अदला बदली करके, लेकिन पढ़ाई में रहे फर्स्ट और बुक ली सेकेंड हैंड। ए छोटे छोटे बालकों सुनो, बुक ली सेकेंड हैंड और पढ़ाई में फर्स्ट। मेहनत करनी पड़ती, तो स्कूल में भी मेहनत करते, माँ बाप का भी हाथ बटाते, बाकी और इधर उधर के किसी काम की फुर्सत नहीं। फिर गुरुकुल में आ गए। गुरुकुल में गुरुजी ने कहा कि ये जितने बच्चे यहां पढ़ते हैं, इन 40-50 बच्चों की भिक्षा आप लेके आओगे। तो गुरुकुल में भिक्षा मांग करके सबको भोजन करवाते, अपनी पढ़ाई भी करते। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, धन से आदमी बड़ा नहीं बनता, साधन सुविधाओं से बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनने के लिए आदमी को एक संकल्प चाहिए। मैंने महर्षि दयानंद को पढ़ा तो मेरे मन में एक संकल्प जागा कि मुझे ऋषियों की तरह बनना है। भगवान राम जी किसके गुरुकुल में पढ़े थे बोलो? ए माताओं तुम बताओ, भगवान राम जी कहीं गुरुकुल में पढ़ा था? गुरु जी को क्या नाम था बोलो? वशिष्ठ, विश्वामित्र और कृष्ण जी वाला थम बता दो। संदीपनी राइट आंसर दिया, जोरदार ताली बजाओ भाई, हम तो घना ज्ञानी हो भाई। तो भगवान कृष्ण जी का गुरु को क्या नाम था? संदीपनी। और भगवान राम जी को गुरु को क्या नाम था? गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। कहां पढ़े थे जाकर के? गुरुकुल में। कहां पढ़े थे? गुरुकुल में। शस्त्र अस्त्र की, सब वेद शास्त्र की सब शिक्षा दीक्षा। राजा महाराजा भी कहां पढ़ते थे? गुरुकुल में। गरीब अमीर सब कहां पढ़ते थे? छोरा छोरी सब कहां पढ़ा करते? गुरुकुल में। गुरुकुल में एक तो शिक्षा दी जाती, शिक्षा तो होनी चाहिए। मैथ है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है और डिफरेंट लैंग्वेज है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कम से कम मुझे 7 भाषाएं तो बोलनी आती है। कितनी? 7 भाषाएं। I can speak very well English. When I'm speaking in English, then people are feeling surprised that you can speak in English. Why not? I'm a student of Gurukul. तो मैं गुरुकुल का पढ़ा हूँ। यदा हम संस्कृतम वदामि तदा सर्वेपि आश्चर्यम् अनुभवन्ति भो भवान् कुत्र एतत् अपाठित अहमवादेशम् अहं गुरुकुले पाठिशम् एतत् अस्माकं गौरवम्। આજે સવારે હું ગુજરાતીમાં જ્યારે બોલી રહ્યો હતો ત્યારે અમારે સાથે અહીંયાના સાંસદ હતા, મને સાંભળી સાંભળીને એમને આમ લાગે કે આ સ્વામીજી કાંઈ ક્યાંથી આવ્યો છે, આ શું બોલે છે, એનામાં અમને ખ્યાલ જ નથી પડતો એ કાઠિયાવાડીથી આવી ગયો કે આ પડોશથી આવ્યો છે। महाराष्ट्र में मैं गया तो वहां मैंने मराठी में बोला, और कर्नाटक में तो कर्नाटक दा समस्त बंधु भगिनी माझा वो तो मराठी में बोला, तो हाँ कन्नड़ में समस्त सहोदर सहोदरी ये गया ना ना प्रीति पूर्वक नमस्कार घोड़ो जा बावलो बड़े समझ ये होता क्या है, कहाँ क्या क्या कब बोलता है बाबा। सुनो, गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा कम से कम 5 भाषाएं तो आसानी से बोल लेता है। और मैं नहीं, हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले 5 साल के बच्चों को तो भगवत गीता, दर्शन, उपनिषद 10-10 शास्त्र कंठस्थ होते हैं। 10-10 शास्त्र। शास्त्र पढ़ने से दिमाग तेज हो जाता है। शास्त्र पढ़ने से क्या हो जाता है? दिमाग
तेज। अब मैंने खुद तो एक एक दिन में 50-50 सूत्र मंत्र याद किए। अभी मेरे पास जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं महाराज जी, एक एक दिन में पूरी भगवत गीता, एक दिन में कितने, एक दिन में गीता के 18 अध्याय याद, ऐसे तेज दिमाग कर देते हैं हम गुरुकुल में, पढ़ा पढ़ा के शार्प कर देते हैं, उसको पैना कर देते हैं दिमाग को। तो सुनो, हम छोटे बालक थे, एक बात सुनी, काम करने से हाथ घिसते नहीं है, चलने से पैर घिसते, पढ़ने से दिमाग घिसे नहीं बढ़े है। तो बालकों, अभी जहां हो वहां पढ़ो। यहां गुरुकुल बनने के बाद दो काम एक साथ होंगे। एक तो पढ़ाई कराएंगे बहुत अच्छी, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई। अभी बहुत से स्कूल अच्छी चला रहे हैं, उनको आशीर्वाद है, धन्यवाद है। लेकिन बहुत सी जगह तो स्कूल एक धंधा बन गया। प्राइवेट स्कूल में कितना पैसा दो, पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? कितना स्कूल में लागे पैसा? 20,000। हाँ सच्ची बोल रही छोरी, 20-30,000। और थोड़ा और बड़ा सा स्कूल बना देना जिसकी बिल्डिंग दूर तक दिखे, ताजमहल सी, तो 5-5 हजार एक महीना का लें, नॉन रेसिडेंशियल का। और पढ़ाई क्या हो, वो पढ़ाई भी ठीक ठाक नहीं होती। और बात केवल पढ़ाई से आदमी नहीं बनता है, उसके साथ उसके भीतर संस्कार होने चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, एक जुनून, एक पागलपन, एक दीवानगी, कुछ करने का एक उत्साह, वीरता, शौर्य होना चाहिए आदमी को, जो बड़ा बनाती है वो सोच। और ये सोच कि मैं जिंदगी में पापों की तरफ एक कदम नहीं धरूंगा। सुन लो बच्चों, और बड़े भी सुन लो। देखो, माता पिता को ऐसा आदर्श आचरण घर में करना चाहिए जिसका अनुकरण बच्चे करके ये गौरव अनुभव करें और फक्र से कह सकें, मैं उस माँ बाप की औलाद हूं जिसने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। ये गौरव आपके बच्चों को होना चाहिए। बच्चे आपकी वाणी से कम सीखते हैं, आपके आचरण से ज्यादा सीखते हैं। तो ऐसा आचरण आपको करना है। ऐसा आचरण, ऐसे आचरणवान बच्चे बनाने के लिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाए कि बच्चे, जैसे भट्टी में कहते हैं ना, सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बन जाता है, तो ऐसे बच्चों को सुबह से शाम तक, और ये गुरुकुल में पढ़ने के साथ साथ घर पर भी अपने बच्चों को ये बात सिखाओ। 1 घंटा तो बच्चों को योगाभ्यास कराओ। टीवी पर कितनों ने मुझे देखा है कभी कभी, जो टीवी पर कोई भी आस्था पर, इंडिया टीवी पर, कोई चैनल पर, कितनों ने देखा? हाथ खड़ा करियो। सारे ने देखा है। अच्छा, मैं 2 बात जरूर कहता हूं। सुबह 1 घंटा तो योग कर लो। जो 1 घंटा योग कर लेंगे उनको बीपी की, शुगर की, थायराइड की, दमा की, जोड़ों के दर्द की, और आजकल तो गांव में भी कैंसर होने लग गया। क्या होने लग गया? कैंसर जैसी बीमारी गांव में भी होने लग गई, शुगर भी हो गई। पहले 40 साल पहले जब हम गांव छोड़े थे, तब गांव में एक भी आदमी को शुगर नहीं थी महाराज। एक भी आदमी को ब्लड प्रेशर नहीं था, जानते ही नहीं थे बीपी शुगर होता क्या है। हमारी दादी फत्तो नाम था, फत्तो दादी 100 साल की होकर मरी, एक दिन भी बुखार ना चढ़े उसके, एक दिन भी बुखार नहीं चढ़ा। और 1 किलो दूध और रोटी मूर के दांत टूट गए थे और गटागट पी जाए। 1 किलो दूध रोटी मूर के खा जाए, और एक दिन भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ। सारा गांव जानता है उस बात को। और हो सकता है अभी भी कोई इक्का दुक्का आ गया होगा। एक दिन बीमार नहीं पड़े। यहाँ माँ बाप बीमार, बापू बीमार, और बालक तो मां बीमार, कमजोर कमजोर से बालक। ऐसे बच्चे होने चाहिए। ये अच्छी बात है। मैं महाराज इनसे कह रहा था, राज्यवर्धन जी से,
मैंने कहा यहां आके लग रहा है कि कोरोना हिंदुस्तान में नहीं है। तो फिर उठी से महाराज का सुमेधानंद जी बोले महाराज ये 1 किलो चूरमा न रगड़ देने के करेगो, ये चूरमा खा के सुरमा है, ये चूरमा खाने 1 किलो चूरमा खाने वाला सुरमा है ना, कोरोना के बिगाड़ा है इनको। फिर भी देसी खान पान है यहां, और देखो संयम रखो। और देखो भाई 2-3 बात तो सुन लो, बाकी गुरुकुल में शिक्षा संस्कार मिलेंगे और आपके बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। और भाई कोई मारी तरिया कोई बाबा बन जाए और सारी दुनिया को भले करो तो क्या बुरी बात से के बोलो? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैंने साधु बन के ठीक काम किया कि गलत काम? अरे जोर से तो बोलो, ठीक काम करो। अच्छा अच्छा, और सबने योग सिखा कर दवाई देके बीमारी मिटा के भी ठीक काम करो कि गलत काम? अच्छा, तो मारी तरिया कोई साधु बने तो ठीक काम कि गलत काम? तो अपना कौन देगा बालक साधु बनने के लिए? अब देखो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे कि भगत सिंह तो तैयार हो लेकिन पड़ोसी के घर में, यो ठीक ना देखो बात। चलो छोड़ो, किसी ने बनना होगा तो तुम रोक ना सको, हमारी मामा नहीं रोक ना सकी। कोई साधु तो कोई अपने प्रारब्ध से बनता है, अच्छा आदमी सब बन जाए। तो यहां कोई बाबा बनाने वाला गुरुकुल ना खोल रहे गणेशानंदी, अच्छे आदमी बनाने वाला गुरुकुल खोल रहे, अच्छा आदमी बनाने वाला। और ये कोई साधु तो कोई पुण्यों से बनता है। खैर आपके बच्चे अच्छे बने, अच्छे इंसान बने। बड़े डॉक्टर एसदेव शास्त्री जी सुबह बोल रहे थे, जिस साल में 3 बात कही थी, उसमें अंतिम बात क्या कही भाई? बड़े कितने बड़े, इससे भी बढ़िया बात है बढ़िया कितने बने, अच्छे आदमी बनो। अच्छा आदमी ने किस बात की कमी? देखो सारी दुनिया में हमको लोग कहते हैं बाबा वो घणो बड़ो बन गयो। हाँ ठीक है भाई, हमने जो बाबा खुद भीख मांगता फिरे, हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 5 लाख लोगों को। कितना? 5 लाख। और 10-20 हजार से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की सैलरी देते हैं। कितने तक की? 5 करोड़ तक की तो नौकरी दे 1 साल की। और ये कोलगेट, ये पेप्सोडेंट, ये कोको कोला, ये पेप्सी, और ये गांव में भी आजकल छोरी भी फेयर एंड लवली लाओ है। अब बताओ, फेयर एंड लवली लगा के कोई छोरी गोरी हुई, अपनी भैंस के पुट्ठे पे ला के देख लो, जब गोरे हो जाए तो छोरी तू भी हो जाएगी। और छोरी लेके आओ, ये छोरा लगाऊं चोरी चोरी छुपके छुपके, कोई नहीं बात बनती। हमने अच्छे पदार्थ बनाए और विदेशी कंपनियों को टक्कर दी। और एक कंपनी जिसने देश को गुलाम बनाया और 1857 की क्रांति उसके खिलाफ हुई, क्या नाम था उस कंपनी का? जोर से बोलो। ईस्ट इंडिया। एक ईस्ट इंडिया से लेकर के अभी तक जितनी कंपनियां, लाखों करोड़ देश के लूट लिए, उन कंपनियों को भी टक्कर दे करके उनको पराजित करने का किसी काम नहीं किया। तो वो फकीर तुम्हारे सामने बैठा, हमने किया है, गौरव है। और फिर एक बीमार कंपनी दिवालिया हो गई थी, उसको संस्कृत अंग्रेजी में एनपीए बोलते हैं। वो रुचि सोया हमने खरीद ली, उसको भी जोर से चलाया। आज हम करीब 25,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। कितना? जोर से बोलो जरा, पता है कितना हुआ है? 25,000 करोड़ का टर्नओवर। उसको मार्केट कैप बोले तो जब जैसे अंबानी अडानी की कंपनियों की मार्केट में लिस्टिंग होती है ना, ऐसे मार्केट में उनकी कीमत है कम से कम आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ रुपए। कितनी? तो तुम्हारे बच्चे भी ये काम करें तो अच्छी बात है कि बुरी बात? तो ये करने के लिए गुरुकुल में पढ़ना पड़ेगा। कहां पढ़ना पड़ेगा? गुरुकुल में पढ़ के वो सोच पैदा होती है जिससे आप बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर सकते हैं और उनको टक्कर देके उनको पछाड़ सकते हैं। ये सोच पैदा होती है, विचार पैदा होता है।
अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। ये जिद, ये संकल्प, ये हौसला, ये जज्बा, ये शौर्य, ये वीरता, ये आती है संस्कारों से। इधर उधर की कोई बातों में मन नहीं लगाना। मनड़ा थारे मतो चलो तो सीधो नरक ले जाए। रे मन महारा था न काई विधि समझाऊं। अब समय कम है, नहीं तो यो भी जानू, मैं भजन भी गाऊं। सुने ना दोपहर में। मनड़ा थारे मत चलो तो, मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जावे। रे मन मारा, रे मन मारा थन काई विधि समझाऊं। रे मन मारा थन काई विधि समझाऊं। ओ मनड़ा थारे मत चलो तो, मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जावे। रे मन मारा थन काई विधि समझाऊं। रे मन मारा थन काई विधि समझ। अब दूसरी बार पूरा गावेंगे तो सुनो। कुछ तो मन के चक्कर में घूमते रहते हैं। मन का है दारू पी ले तो दारू पी ले, मन का है बीड़ी पी ले तो फूंक मार दे, धुआं उड़ा दे, मन का है चिलम लगा ले तो चिलम लगा ले। यो काम नहीं करनो, मन की मनमानी नहीं करनी। ये बहनों ने तो बोली, थम भी तो बोलो, मन की मनमानी। देखो इतनी बात तो अच्छी है कि इतनी देर से बैठे और एक आदमी ने बीड़ी नहीं पी, कोई चिलम नहीं पी, इसके लिए अपना अभिनंदन करो। तो ये अठे ही नहीं पी रहा कि गांव में भी को नहीं पियो। ए बहनों, गांव में पियो कि ना पियो बुढ़िया? पीवा है। और थम भी वो ये तो हुक्का पियो, तुम कड़ी तो ना पियो ना। छोटी वाली कड़ी बोला है उसने। तो सुनो, आज एक तो ये काम की बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने। बच्चों को क्या देना? अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार। दूसरी बात, मैं देखो जो बड़े बुजुर्गों भाई, ये थम भी कर लो एक काम। तो घणो हुक्को पी के देख लियो, धुआं के सिवा वहां में तो कुछ निकले हो, बोलो तो। और भाई हुक्का ना पीने से कोई आदमी ये तो है नहीं कि माड़ा हो जावे। भाई हमने तो हुक्का पिया ही नहीं। और खुशी भाई कोई यूं कहे कि हुक्का पिया अपना मजा नहीं आता, हमने मजा नहीं आवे, हमको शोक साबर में डूब के मर गए। भाई हुक्का पी के ना जिया जाए, बीड़ी सिगरेट पी के ना जिया जाए, तो हम और ये राज्यवर्धन जी, ये सुमेधानंद जी, गणेशानंद जी अभी तक तो कतई के अभी तो खत्म हो गए होते ना। हुक्का पीना अच्छी आदत, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू अच्छी आदत। थारे गांव में शराब का ठेका है कि नहीं है? ये पीवा कौन है? इधर इशारा बहुत हो रहा है। मतलब ये महकमा है तो ये दारू बंद ना कर सको, बोलो बोलो ना। अरे सरकार ने छोड़ ना, तू सारे काम सरकार ही करे। बालक भी सरकारी पैदा करेगी। सारे काम हम करें तो भाई सुनो, चाहे कितने ठेके खुले रहे, चाहे कितनी दारू की बोतलें, चाहे नदियां बहती हो, ऐसा मजबूत मन अपना बनाओ कि तुम्हें सारी दुनिया का कोई साम्राज्य भी दे और एक घूंट दारू पीने के लिए बोले तो तुम ना पियो। ऐसा मजबूत मन बनाओ। गणे तो ऐसे हो कि अपने आप तो खरीद के पीवाने और दे तो 5 लीटर ठोक दे चाहे। यो काम नहीं होना चाहिए भाई। तो सुनो, बालक यहां पढ़ाना, अच्छे संस्कार मिलेंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे। और भाई अच्छे बनना तो बहुत आगे की बात है। एक बात तो पक्की है, जो बालक गुरुकुल में पढ़ेगा वो बिगड़ेगा नहीं। ये बात एकदम रजिस्टर्ड कर लो, एकदम इसकी तो रजिस्ट्री करके घर में रख लियो। जो बालक गुरुकुल में पढ़ लेगा बिगड़ेगा नहीं। ये बिगाड़ खाता बहुत हो रखा है। तो सुनो, एक तो गुरुकुल में तो पढ़ाना बच्चों को। महाराज जी ने कहा है कि कम से कम आस पड़ोस के 5-10 गांव के
5000 बच्चे पढ़ सके, इतना बड़ा संकल्प है। हट, बहुत ठाड़ो महाराज है भाई, तगड़ियो महाराज, हमने नाम इधर रखो यहाँ को। तो भाई तगड़िया महाराज जी के लिए जोर से तगड़ी ताली बजाओ। हाँ